बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि एक चीज़ हो सकता है कि तुमको नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और एक चीज़ तुम्हें हो सकता है कि पसंद हो और वही तुम्हारे लिए नागवार हो। अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। अगर इसकी मिसाल हम लेना चाहते हैं तो कुरान मजीद के ही वाक़ियात में अहसनुल क़सस कहा गया है कि बेहतरीन बयान, बेहतरीन वाक़िया और क़िस्सा वह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मशवरा किया था कि हमारे बाप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो अगर इनका रुख हमारी तरफ फेरना है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए। ये मशवरा करके एक दिन अपने बाप से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने के लिए तैयार करते हैं और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ले जा करके एक कुएं में डाल देते हैं और झूठ मूठ का खून लगा करके वो खमीस वालिद साहब के पास लाते हैं और इस तरह कहते हैं कि भेड़िए ने उनको उचक लिया है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे तो एक काफ़िला वहाँ से गुज़रता है और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखकर वो काफ़िले वाले खुश होते हैं और उसको एक कीमती चीज़ समझ करके उनको ले जा करके एक काफ़िले के हाथों फिर वो फ़रोख्त कर देते हैं मिस्र में ले जा करके। और मिस्र में जो लोग ख़रीदते हैं वो अज़ीज़ मिस्र होते हैं और वो ले जा करके अपने घर में रखते हैं। तो यहाँ बात मालूम होती है कि उनके भाइयों ने जो चीज़ सोची थी कि रास्ते से इनके कांटे को किस तरह हटाया जाए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किस तरह कुएं में फेंक दिया जाए, वरना दूसरे भाई तो उनका क़त्ल का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन बड़े भाई ने यह मशवरा दिया था कि क़त्ल ना करो बल्कि इसको कुएं में फेंक दो। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इन बंदों के, इन इंसानों की सोच के अलर रग़म उसके बिलमुक़ाबिल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र में पहुंचा दिया और फिर उसके बाद आजमाइशें आई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद जेल पहुंचा दिए गए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल करके मिस्र के तख्त पर पहुंचा दिया। तो एक चीज़ लोग समझते हैं, अपने आप में साजिश करते हैं और उसका मुकाबला करते हैं, वो सब सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम एक हो सकता है कि एक चीज़ को तुम पसंद करते हो और तुम्हारे लिए नागवार हो, और एक चीज़ को तुम अपने लिए नापसंद करार देते हो लेकिन वही तुम्हारे लिए अच्छी हो। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनून, कि तुम ना गम करो, ना कम हिम्मत हो, ना गम करो, बल्कि अगर वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना, तुम ही गालिब रहोगे, कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनून, कि अगर तुम मोमिन होगे तो तुम ही गालिब रहोगे। तो बशर्ते के मोमिन रहो, ईमान वाले रहो और जद्दोजहद करो। जद्दोजहद के बग़ैर कोई चीज़ हासिल नहीं होती, जद्दोजहद करो। अगर हम इसी तरह की कोई मिसाल फिर देखना चाहते हैं तो हमको मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में बयान फरमाया कि हमने उनकी माँ को इशारा किया जिस वक़्त फ़िरऔन बच्चों को नाहक क़त्ल कर रहा था उस वक़्त और लड़कियों को बांदियाँ बना ले रहा था, उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इशारा किया कि तुझे जब तक दूध पिलाओ और जब तुमको ख़तरा महसूस हो किसी किस्म का तो बिला झिझक तुम संदोख में बंद करके इस बच्चे को दरिया के हवाले कर देना, हम इसकी हिफाजत करेंगे। फिर यूँ देखने में तो ऐसा मालूम होता है, फिर कुरान ख़ुद बयान फरमाता है कि अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को ढारस न बंधाते तो ये अपने जहन में, अपने सीने में इस गम को रख नहीं सकती थी, इस राज को राज नहीं रख सकती थी। लेकिन फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दरिया से निकाल कर फ़िरऔन के दरबार में पहुंचा दिया और वहीं पर परवरिश की और फिर एक नबी और पैगंबर बना दिया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको जैसा चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसी तरह अगर हम देखें आखिरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना को, जिस रात को वहाँ के कबीले वालों ने ये फ़ैसला किया था कि आज की रात
नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आज ही रात तुम हिजरत करो। तो इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की और फिर गार में पनाह ली, जहाँ पर उस गार के दहाने पर दरवाज़े तक दुश्मन पहुँच गए। उस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन तो गार के दहाने पर पहुँच गया है, दरवाज़े पर पहुँच गया है, अगर वो झुक कर देखेगा तो हमको देख लेगा। उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ढारत बंधाते हुए कहा कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि ना गम करो, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। तो ये भरोसा हो आदमी को कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके शामिल हाल है, और इसको समझते हुए, अहले ईमान रहते हुए, जद्दोजहद करते हुए, ये बात को समझते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए जो चीज़ बेहतर समझता है, कभी शर में से खैर निकाल देता है, वो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो मेरे अजीज़ नाज़रीन, तो हमारे लिए ये सबक है कि हम जद्दोजहद करें, ईमान पर साबित कदम रहें, और ये बात पर भी यकीन रखें कि जो अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला हमारे साथ चाहेंगे वही फ़ैसला होने वाला है। और कोई दूसरा फ़ैसला इंसान ख़ाह कितना ही कुछ समझ ले, साजिश कर ले, तदबीर दूसरी चीज़ें कर ले, लेकिन उसमें वो इंसान कामयाब नहीं होंगे। वही चीज़ होगी जिसको अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए बेहतर समझता है। इंशाअल्लाह हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।